कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा, कल फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसी लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करके सेकेंड हाफ में 11:30-12 बजे के आसपास अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में सेलिंग हुई है, ऑप्शन बायर्स का डे था एंड इसी के चलते कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एक्सपायरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर फिन निफ्टी के लेवल्स फॉलोड बाय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब देखते हैं निफ्टी में आज हुआ क्या है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी ने एक बड़ा सा मारूबोजो कैंडल बना दिया है इधर पे, जिसने पिछले 3 दिन के लोज को ब्रेक करके ऑलमोस्ट एट द बॉटम क्लोज हुआ है। ठीक है, अब कल के लिए क्या हो सकता है, हम डेली टाइम फ्रेम में ही चार्ट को देखेंगे, मगर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत गौर से इस लेवल को देखेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ऐसा एक लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया एंड देन फिर से सपोर्ट लेके फिर सस्टेन किया। अब एग्जैक्टली वहीं पे आकर के वो क्लोज हो गया है। ठीक है, अब अगर मार्केट को कल रिकवर करना है, निफ्टी को कल अगर रिकवर करना है, तो ये बेस्ट स्पॉट होगा उसको रिकवर करने के लिए। और जब भी बुल मार्केट में रिकवरी आती है वो बहुत शार्प होती है और हमें मौका नहीं देता मार्केट एंटर करने का। वो कुछ मतलब 5-10 मिनट बिताएगा और ऐसा निकल जाएगा वो। अगर बाउंस बैक होना है निफ्टी को तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर मार्केट को कल नीचे आना होगा ना, तो कल यहाँ पे एक वो फ्लैट ओपनिंग करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो क्रिएट करेगा एंड देन फिर सबको ट्रैप करते हुए नीचे आएगा। ऐसा जब क्रिएट होगा ना, तो मैं इसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड करूंगा एंड हाई क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। ऐसा क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को फ्लो पकड़ना है तो उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसे लिक्विडिटी की ज़रूरत है, जो वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा इस जोन पे। अगर मार्केट कल नीचे आना हो तो इसके लेवल्स क्या होंगे, 21,478। अभी यहाँ से 100 पॉइंट टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। पहला टारगेट होगा 21,400, दूसरा टारगेट होगा 21,300। अब इंट्राडे के लिए ये 2 लेवल्स अगर अचीव हो जाते हैं तो एक अच्छी टारगेट है एंड बहुत बड़ा टारगेट होगा 21,160 लेवल्स। ये 3 टारगेट्स को मैं कल डाउन साइड की तरफ देखूंगा। अब अगर मार्केट को अपसाइड जाना है ना, एक बात याद रखिए ट्रेडर्स, अगर मार्केट कभी मोमेंटम में होता है और आपको ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेना होगा ना, जैसे इधर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में नीचे गिरा है और अगर आप कल को अपोजिट साइड का ट्रेड लेने का सोच रहे हो, तो आप फिबोनाची मार्क कर लो कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड उसका 50% मार्क कर लो। इसका 50% हमें मिल रहा है 21,600 लेवल्स के आसपास। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए आपको ना दिखे, तब तक आप बुलिश प्लान से थोड़ा दूर ही रहोगे, ठीक रहेगा। बेरिश के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मार्केट फ्लैट खोल के टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड फिर नीचे आएगा, तो हम इन लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए फिर अभी देखते हैं बैंक निफ्टी को। जैसा हम कल प्लान किए थे कि बैंक निफ्टी में हम बुलिश तभी जाएंगे जब बैंक निफ्टी 48,270 लेवल्स के ऊपर सस्टेन ना करे। आज वो हुआ नहीं, तो हम बुलिश ट्रेड से बच के रहे एंड जिसने भी प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके सेल किया उसने आज बहुत अच्छा पैसा किया होगा। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल करके थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करके कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है, मैं एक सेल पोजीशन लूँगा वहाँ पे और इमीडिएट पहला टारगेट हो जाएगा 47,100 एंड देन फिर सेकंड टारगेट हो जाएगा 46,888 लेवल्स। अगर कल गैप अप खुल जाता है या मार्केट ऊपर जाता है तो मैं वही लॉजिक यूज़ करूँगा यहाँ पर भी कि एक फिबोनाची लेवल मार्क करके 50% वाला जोन जो है यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ करेंगे जो निकल के आ रहा है 47,740 लेवल्स। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करते हुए नहीं दिखता, मैं बुलिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करूँगा। और अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को सस्टेन करते हुए दिखे तो मैं ये इस लेवल को टारगेट मानते हुए चलूँगा, ये ट्रेंड लाइन को। अब चलिए देखते हैं फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी कल होने वाली है। मुझे फिन निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड कल फिन निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा है सिमिलरली मूव करेगा। और 1 आवर चार्ट में अगर हम देखेंगे फिन निफ्टी को, तो एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इधर, जिसके बिल्कुल सपोर्ट के पास मार्केट आज क्लोज किया है। कल अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो फिन निफ्टी 2 चीज़ें कर सकता है। एक, वो इमीडिएटली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके तुरंत अपने डाउन साइड के टारगेट दे सकता है। पहला टारगेट होगा 21,100 लेवल एंड दूसरा टारगेट 20,900, 100 पॉइंट्स। अगर हम यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, फिन निफ्टी में अबाउट 150 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में अबाउट 300 पॉइंट्स एंड निफ्टी में अबाउट 150 पॉइंट्स का डाउन साइड के लेवल्स ओपन होते हुए हमें दिख रहे हैं।
ये कब हम करेंगे? जैसे हमने प्लान किया फ्लैट ओपन होकर के टाइम स्पेंड करके नीचे आता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, दोनों केसेस में हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा, कल फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसी लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करके सेकेंड हाफ में 11:30-12 बजे के आसपास अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्प होती है, अगर आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियोस डेली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई डाउट है लाइव मार्केट में आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स भी आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं टाइम निकाल करके आपके सारे डाउट्स का आंसर करूंगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।